रिलेशन पढ़े थे सिंटैक्सिस सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, उसी का ऐसा प्रॉब्लम है। आर इक्वल टू ए बी है, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, ए ये फैक्टर ऑफ डी। इसमें पता करना है कि आर रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। स्कूल में रहेगा तो कहेगा कि प्रूफ है। ये क्या है 1 2 3 है, द रिलेशन ऑन ए कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अब देखिए तो 1 1 2 2 3 3 रखना मस्ट है। क्वेश्चन का है 1 2 रखिए, रख दिए, 1 3 रखिए, रख दिए। 1 2 का उल्टा 2 1 भी रहेगा और 1 3 का उल्टा 3 1 भी रहेगा। अब देखिए रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। यानी कि 2 1 है और 1 3 है। यहाँ देखिए 2 1 है इसमें और 1 3 भी है, लेकिन 1 1 हट गया तो 2 3 इस रिलेशन में नहीं है। ये हम लोग मान लेंगे R1 लिए रिलेशन तो ट्रांजिटिव नहीं है, यह हो गया। अब दूसरा निकालना रहता है मिनिमम हो गया। अब अगर 2 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 2 भी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, तो वह तो सारा हो जाएगा। इसमें कितना आंसर रहेगा ओनली 1। ऐसा सिर्फ एक ही रिलेशन रहेगा जिसमें 1 2 भी है और 1 3 भी है और रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं। देखिए सेकंड क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 1 का हम 1 देख रहे हैं। यहाँ दिया हुआ है R इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर और ए एंड बी आर क्या है बोलिए रियल नंबर है। यानी यहाँ क्या है ए बी अगर R में है तो क्या इंप्लाई कर रहा है ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, जहाँ ए और बी क्या है R रियल नंबर है। अब देखिए since 1 by 2 is not less than equal to 1 by 2 का होल स्क्वायर। 1 by 2 1 by 4 से कभी लेस होगा, कभी नहीं होगा, ना इक्वल होगा। तो therefore यहाँ 1 by 2 इस R में नहीं है, तो therefore R is not reflexive। हमको नहीं रहने वाला खोजना है। यह रिलेशन क्या है रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखिए सिमेट्रिक देखना है, सिमेट्रिक देख रहे हैं। देखिए अगर ए लेस देन बी स्क्वायर है, अब देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर है, दिस इंप्लाई कर रहा है कि ए बी इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। दिस डज नॉट इंप्लाई बी इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लिया जाए कि 1 2 इस R में है क्योंकि 1 इज लेस देन 2 स्क्वायर, बट 1 इस R में नहीं है क्योंकि 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर। 2 तो 1 स्क्वायर से बड़ा है, therefore R is not symmetric। यह रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। अब देखिए ट्रांजिटिव देखना है, आपको नहीं रहने वाला खोजना है। मान लिया जाए कि ए बी इस R में है एंड बी सी भी इस R में है। This implies A is less than equal to B square and B less than equal to C square. अब this does not imply A is less than equal to C square, कोई जरूरी नहीं है। ये less than B square है, अभी less than C square है, तो ये भी less than C square होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि 100
और 11 आर में है। क्यों? क्योंकि 100 इज लेस देन 11 का स्क्वायर 121 आएगा। एंड 11 5 भी आर में है, क्योंकि 100 इज लेस देन 11 स्क्वायर एंड 11 इज लेस देन 5 स्क्वायर। लेस देन और इक्वल टू रहना चाहिए, तो लेस देन तो है ही, बट अब देखिए 11 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 5 स्क्वायर, देयरफॉर 11 5 111 किसमें है और 11 और 5 इसमें है, तो लेकिन 100 इज नॉट लेस देन 5 स्क्वायर, तो देयरफॉर क्या हो गया 105 इस आर में नहीं है, इसलिए क्या हो गया आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर क्या है? ट्रांजिटिव नहीं है। तो एक ऐसा रिलेशन है जो न रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है, न ट्रांजिटिव है। देखिए सर 12 के लिए इंपॉर्टेंट है ऐसे। सेकंड है AB belongs to R, ये म्यूचुअली इंप्लाई कर रहा है क्या? बोलिए 1 प्लस AB इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए सिंस 1 प्लस A इंटू A इज इक्वल टू 1 प्लस A स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा, देयरफॉर AA बिलोंग्स टू R हो गया फॉर ऑल रियल नंबर A। Therefore R is reflexive, यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। क्लियर? रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए? अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। अब क्या दिखाना है? सिमेट्रिक। हम मान लिए क्या ए बी इस आर में है, तो क्या इंप्लाई किया 1 plus AB is greater than 0. This implies 1 plus BA भी क्या होगा? Greater than 0. This implies BA belongs to R. Therefore, R is symmetric. Their relation reflexive भी है, symmetric भी है। अब देखना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए मान लिए कि हम लोग यह ए बी इस आर में है एंड बी सी भी क्या है आर में है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है एंड 1 प्लस बी सी ग्रेटर देन 0 है। तो लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि 1 प्लस ए सी भी ग्रेटर देन 0 होगा, या कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हमको दिखाना है कि ए सी भी आर में होना चाहिए, तो 1 प्लस ए सी भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या कोई जरूरी नहीं है। इतना लिख के छोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1/3 आर में है एंड 1/3 माइनस 2 भी आर में है। क्यों? क्योंकि 1 प्लस 1 इंटू 1/3 ग्रेटर देन 0 है एंड 1 प्लस 1/3 इंटू माइनस 2 भी क्या है? ग्रेटर देन 0 3 माइनस 2 1/3 आ जाएगा। लेकिन बट 1 माइनस 2 इस आर में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 प्लस 1 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया? -1 आ गया। यह नॉट ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, यह कोई जरूरी नहीं कि ट्रांजिटिव होगा।
उदाहरण बना लीजिएगा, या तो क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव आएगा, क्योंकि फैक्टर ऑफ ए होगा। अगर ये फैक्टर ऑफ बी है, बी डी फैक्टर ऑफ ए कोई जरूरी नहीं है कि होगा, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है। इसको आप समझिएगा। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी थोड़ा सा बता रहे हैं पार्टीशन ऑफ शेप। एक टर्म यूज करेंगे, हालांकि इसका जरूरत नहीं है 11 के लिए। मान लीजिए लेट एक्स इज ए नॉन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है। दी सबसेट A1, A2, A3, so on, An of X, कैपिटल X इसका सबसेट है। R said to be partition of X of the set X if AI intersection AJ equal to 5 for all IJ I not equal to। इसका मतलब क्या होगा, किसी भी दो का इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए, किसी में भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, किसी दो में भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। एंड अगर सारा का यूनियन लगा दें तो यह क्या आ जाएगा, एक्स कैपिटल एक्स आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि बंटवारा है, पार्टीशन का मतलब क्या हुआ, बंटवारा। मान लीजिए कोई एन भाई है, उसमें किसी संपत्ति को बांटना है, जमीन है बहुत सारा, या कुछ जमीन है, कुछ मकान है, सबको बंटवारा कर देना है। तो बंटवारा कब सही होगा कि ऐसा बंटवारा करना है कि फ्यूचर में कोई झगड़ा नहीं, यानी सबको जो जो मिले, किसी दो में कोई कॉमन संपत्ति नहीं होना चाहिए, किसी दो आदमी को कॉमन संपत्ति नहीं मिलना चाहिए, सबका संपत्ति अलग अलग होना चाहिए। किसी दो का इंटरसेक्शन फाई है, इसका मतलब किसी दो आदमी को सेम संपत्ति नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो फिर फ्यूचर में झगड़ा होगा। और कोई ऐसा संपत्ति नहीं बचना चाहिए जो किसी को नहीं मिला, यानी सारे संपत्ति का जब यूनियन लगा देंगे तो सब सारा पूरा संपत्ति उसमें आ जाएगा। सबके संपत्ति को जोड़ देंगे, कोई जमीन का टुकड़ा या कोई मकान ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी को नहीं मिले। क्लियर? एक टर्म हम यूज करेंगे पार्टीशन, इसलिए इसको आपको समझा दिया गया। देखिए पढ़ेंगे हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन, वैलेंस रिलेशन। The relation are defined on a non-empty set, empty set A is said to be equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive यानी ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और क्या है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों है, उसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल पिछले क्लास में लिखे थे, जैसे द रिलेशन ऑफ इक्वल टू
इन द सेट ऑफ रियल नंबर। क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि ए इक्वल टू ए रिफ्लेक्सिव हो गया, ए इक्वल टू बी है, इंप्लाई क्या करेगा? बी इक्वल टू ए सिमेट्रिक हो गया। ए इक्वल टू बी है एंड बी इक्वल टू सी है, तो ए इक्वल टू सी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। क्या क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस रिलेशन ऑफ सिमिलर टू इन ए सेट ऑफ ट्रायंगल। यह भी रिलेशन क्या है बोलिए? रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। हम लोग इसके पहले वाले क्लास में पढ़े थे, इसलिए अभी क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट टू इन द सेट ऑफ ट्रायंगल इन ए प्लेन। यह भी क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर? जो तीनों होगा वही क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। एक टर्म होगा इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास तो मान लीजिए लेट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन on the set on the non-empty set A. So the equivalence class of an element small a belonging to A is denoted by this A। ऐसे अगर सेट में इसका हम लोग यूज करते हैं, ए किसी सेट का एलिमेंट है तो इसको क्या पढ़ेंगे? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। ऐसे सेट का यूज नहीं करते हैं तो क्या पढ़ते हैं इसको? ग्रेटेस्ट एडिशन या ग्रेटेस्ट एडिशन फंक्शन नहीं है या क्या है? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए एंड डिफाइंड है। यह हो जाएगा क्या? The set of all elements of A which are related to A यानी जो A है इसके सारे रिलेटिव का सेट बना देंगे, वही क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस। उसका जितना रिलेटिव है इसका सेट, यानी क्या हो गया? x such that x belongs to A, x belongs to A such that x A belongs to R, यानी that is x is related to A, that is x is related to A। यही हो गया इक्विवेलेंस क्लास। एक नोट कर लीजिए कंफ्यूजन के लिए। यानी इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गया? अब देखिए जैसे स्कूल में आएगा तो ये नहीं कि इक्विवेलेंस क्लास कहेगा कि फाइंड ऑल द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू ए, रिलेटेड टू 1, रिलेटेड टू 2, जैसा केस रहेगा वैसा। नोट लिख लीजिए। Two equivalence class are either identical or disjoint दो एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? आई आएगा, या दोनों सेम ही आ जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। और द इक्विवेलेंस
equivalence relation are on the set A, on the non-empty set A, partition the set A into disjoint equivalence classes. Disjoint equivalence classes. कोई भी सेट पर अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है या इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो क्या उसमें इक्विवेलेंस निकालेंगे तो कुछ देर के बाद ऐसा आएगा कि वही एलिमेंट रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जैसे कुछ प्रॉब्लम लिखिए, पहले मान लीजिए कैपिटल एल है बी सेट ऑफ all straight lines in a plane R is a relation on L defined by R equal to AB such that A is parallel to B। ए और बी किसका एलिमेंट है बोलिए? एल का है, यानी स्ट्रेट लाइन है। प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन also find set of all straight lines which are related to 3x minus 4y plus 7 equal to 0, then minus 7 equal to 0। देखो हमको क्या दिखाना है कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। एंड दिखाना है रिलेशन ऑफ पैरेलल इन द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। स्कूल जैसा बता रहे हैं और यह 3x minus 4y plus 7 लिख देते हैं। क्या दिया था? 3x minus 4y plus, ऐसे ही हमको दिया हुआ है क्या? यार ए बी बिलोंग्स टू आर है, गिवन है, इंप्लाई करता है क्या? ए इज पैरेलल टू बी। इसको क्या पढ़ते हैं? जहाँ पैरेलल का साइन है ए पैरेलल टू बी, जहाँ ए और बी क्या है? कोई भी स्ट्रेट लाइन। अब देखिए सिंस रिफ्लेक्सिविटी जांच करने जा रहे हैं। सिंस एवरी लाइन इज, यानी ए इज पैरेलल टू ए और ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, यानी एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, देयरफॉर ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। या मान लिया जाता है कि हर एक लाइन के पैरेलल होता है, अपने आप के पैरेलल होता है, क्योंकि दो लाइन के बीच एंगल 0 हो गया तो पैरेलल कहा जाता है। पैरेलल और कोलिनियर सेम सेंस में दिया जाता है। अब सिमेट्री मान लिए क्या हम लोग ए बी इस आर में है, ए और बी क्या है? कोई दो स्ट्रेट लाइन है, ए पैरेलल टू बी है, क्या इंप्लाई करेगा? बी पैरेलल टू ए, यानी क्या हो गया? बी ए बिलोंग्स टू आर।
तो therefore R is symmetric. ये रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गया. अब क्या चाहिए हम लोग को? ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिविटी. मान लिए क्या ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है. हम लोग क्या दिखाना है? ए सी भी आर में होगा. दिस इम्प्लाइज ए इज पैरेलल टू बी एंड स्ट्रेट लाइन बी इज पैरेलल टू सी. अब स्ट्रेट लाइन ए पैरेलल है बी के, बी पैरेलल है सी के, तो ए बी सी के क्या होगा? पैरेलल ही होगा. यानी C belongs to R. Therefore R is transitive. इसके बाद लास्ट में क्या लिख दीजिएगा? 10 स्कूल में लिखने का स्टाइल बता रहे हैं. R is reflexive, symmetric and transitive. Therefore R is an equivalence relation. अब देखिए, अब थोड़ा 11th में आएंगे. यहाँ तक जो 11th में ही पढ़ता है उन लोगों को भी सारा समझ में आ गया. अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको थोड़ा उन लोगों को दिक्कत होगा. स्ट्रेट लाइन पढ़ने के बाद समझ आएगा. यहाँ भी समझा देते हैं. देखिए हम लोग Revision of basic concept RBC. Equation of a straight line. रफ में लिख रहे हैं parallel to x plus by plus c equal to 0 r. इसके पैरेलल कितना लाइन होगा? इनफाइनाइट. याद कीजिए क्या करते थे? कांस्टेंट को बदल देंगे. लैम्डा इक्वल टू 0 where lambda is any real number. 11th में हम लोग पढ़े हुए हैं. अब कहता है क्या कि सेट ऑफ, सेकेंड पार्ट है, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन रिलेटेड टू 3x minus 4y plus 7 equal to 0 is सेट बना दिए. यानी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस. रिलेशन का मतलब यहाँ क्या है? क्वेश्चन में पैरेलल. इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा? 3x minus 4y या 7 को हटा के यहाँ लैम्डा के जो मन करेगा सो रख दीजिएगा. या लैम्डा इज एनी रियल नंबर. यही हो गया. से रिलेटेड यानी इसके जो पैरेलल रहेगा वह और इक्वल टू 7 रहता तभी यही बात लिखते थे. इक्वल टू के लिख देते, नो प्रॉब्लम. कांस्टेंट हटा देंगे, उसके जगह क्या लिख देंगे? कोई भी कांस्टेंट वहां पर रख दिया जाएगा. क्लियर? यही हो गया इक्विवेलेंस क्लास. Okay, then let T be the set of all triangles in a plane. R be a relation on T defined by R equal to AB such that A is congruent to B. यहाँ A और B किसका एलिमेंट है? बोलिए T का. और AB देखिएगा, ध्यान दीजिए. such that
ए इज सिमिलर टू बी, ए और बी किसका एलिमेंट है? टी का। प्रूव दैट, दोनों ही के लिए प्रूव करना है क्या? आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एकदम प्योर ट्वेल्व के लिए बता रहे हैं, या सीधे कहेगा प्रूव दैट द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट टू इन द सेट ऑफ ट्रायंगल इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। प्रूव दैट द रिलेशन ऑफ सिमिलर टू इन द सेट ऑफ ट्रायंगल इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम लोग क्या करेंगे? मान लीजिए टी है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। अब जैसे फर्स्ट है ए बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी क्या है? कोई ट्रायंगल है। क्या इंप्लाई कर रहा है? बोलिए म्यूचुअल इंप्लाइज ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, और वेयर ए बी क्या है? ट्रायंगल है। अब यहाँ हमको चाहिए रिफ्लेक्सिविटी, since every triangle is congruent to itself, and therefore A is congruent to A for all A belonging to T, यानी A कहाँ होगा? बोलिए इस R में होगा, therefore R is reflexive। समझ गए? इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि एवरी ट्रायंगल इज congruent to itself, therefore the relation is reflexive. If triangle 1 is congruent to triangle 2, then triangle 2 is congruent to triangle 1, symmetric. Triangle 1 is congruent to triangle 2, triangle 2 is congruent to triangle 3. तो then triangle 1 is congruent to triangle 3, therefore transitive है, इक्विवेलेंट मिलेगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा मार्क्स मिलेगा। इसको मैथमेटिक्स में लिखना है तो ऐसे लिख रहे हैं। अब देखो अब क्या लिखना है हम लोग को? सिमेट्रिक। तो मान लिए कि हम लोग सिमेट्रिक के लिए क्या किए? इधर अगर मगर चलने वाला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लिए कि हम लोग ए बी belongs to R है, this implies triangle A is congruent to triangle B। तो triangle B भी क्या हो गया? congruent to triangle A। तो BA भी क्या हो गया? बोलिए R में हो गया। तो therefore R is symmetric हो गया। अब क्या दिखाना है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिविटी, मान लिए कि हम लोग ए बी इस आर में है एंड बी सी भी क्या है? आर में है। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रायंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एंड ट्रायंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी। This implies triangle A is congruent to triangle C. This implies AC belongs to R. Therefore, R is transitive. अब क्या लिख देना है? Thus, R is reflexive, symmetric, and transitive. Hence R is an equivalence relation. क्लियर? सेकेंड ऐसे प्रूव कर दीजिएगा। ये
बोले ये है x belonging to z such that x का मान है 0 से 12 R is a relation on the set A defined by R equal to AB such that modulus A minus B is divisible by 4 and multiple of 4. ये और भी किसका एलिमेंट है बोलिए ए का प्रूव दैट R is an equivalence relation also find the set of all elements of A which are related to 1, that is equivalence class of 1. इसको लैंग्वेज में लिख दिया, नहीं तो पहले लगेगा तो कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, इसमें लैंग्वेज में लिख दिया। इसको पता क्या इक्विवेलेंस क्लास ऑफ अदा किया। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, इसको भी करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आप लिख देते हैं एक आ रहा है कि इंटीजर है, यानी ये क्या हो गया 0 1 2 3 से लेके कहाँ तक है बोलिए 12 तक है। अब ये भी इस रिलेशन में है तो क्या इंप्लाई करता है, नीचली इंप्लाई लिख दिए मॉडुलस A माइनस B is divisible by 4 या A माइनस B मल्टीपल ऑफ 4। अब देखिए, अब हमको चाहिए रिफ्लेक्सिविटी। सिंस मॉडुलस A माइनस A इक्वल टू मॉडुलस 0 इक्वल टू 0 which is multiple of 4, which is divisible by 4, चाहे multiple of 4, for all A belonging to A, so therefore A belongs to क्या हो जाएगा R, for all A belonging to A, therefore R is reflexive। यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, यह मॉडुलस है। मॉडुलस आप लोग पूरा पढ़े हुए हैं 11th में ही, आज 11th वाले लोग नहीं पढ़े हैं इसको पढ़ेंगे। अब यहाँ क्या देखेंगे सिमेट्री। हम मान लिए क्या लेट ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या होगा मॉडुलस A माइनस B is divisible by 4 so this implies मॉडुलस B माइनस A भी क्या हो जाएगा divisible by 4 होगा, यानी BA भी क्या हो जाएगा R में हो गया, therefore R is symmetric, या R में क्या है सिमेट्रिक है। अब क्या देखना है हम लोग को ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी हम लोग मान लिए क्या है ए बी बिलोंग्स टू आर है,
and DC belongs to R. This implies modulus A minus B divisible by 4n लिख देते हैं 4k1, ठीक है, that 4m and modulus B minus C equal to 4m, where m और n क्या है, belongs to नॉन नेगेटिव इंटीजर है, बिलोंग्स टू z प्लस, यानी पॉजिटिव इंटीजर है, 4 से कटने वाला है, पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब दिस इम्प्लाइज a माइनस b इक्वल टू प्लस माइनस 4m एंड b माइनस c इक्वल टू प्लस माइनस 4m, 4 से कटने वाला। अब दोनों को ऐड कर दिए तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 इंटू एम प्लस एन। दिस इम्प्लाइज a माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4 इंटू एम प्लस एन। दिस इम्प्लाइज मॉडुलस a माइनस सी इक्वल टू क्या हो गया, 4 इंटू एम प्लस एन, एम और एन तो पॉजिटिव इंटीजर है, इज इक्वल टू क्या गया, मल्टीपल ऑफ 4 which is divisible by 4, which is divisible by 4। तो therefore AC भी कहाँ हो गया, R में है, तो therefore क्या लिख दीजिएगा, R is ट्रांजिटिव। अब क्या दिखा दिए, क्या लिखिएगा, thus R is reflexive, symmetric and transitive, therefore R is an equivalence relation, equivalence relation। अब हमको क्या चाहिए, the set of all element of A which are related to 1। मान लीजिए यही है, यह है क्या, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू 1, हमको निकालना है, यानी ये क्या हो गया, x belongs to A such that x1 इस R में होगा। अब देखिए यहाँ जगह छोड़ देते हैं, नीचे निकाल के वहां रखते हैं। अब यहाँ x1 इस R में है, नहीं करेगा, मॉडुलस x माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 4, जहाँ x किसका एलिमेंट है, A का। ये क्या है, 0 से लेके 12 तक है। एक समान ले लेंगे हम लोग 1, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0, 0 4 से कट जाएगा। अब क्या लेंगे हम लोग, बोलिए 4 ऐड करते जाइए, 5 लेंगे, क्यों, 5 माइनस 1 क्या होगा, 4 से कट जाएगा। 5 प्लस 4 क्या हो गया, 9, यह भी कट जाएगा। 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 8, क्योंकि ये में क्या है, 0 से 12 तक है। 9 प्लस 4 क्या हो गया, 13, लेकिन 13 तो ये में है ही नहीं, इसलिए केवल क्या हुआ, एक समान 1 5 9 ही आया। तो ये 4 क्या हो गया हम लोग को, यह 1 का मान क्या आ गया, 1 5 9, क्योंकि ए में एलिमेंट क्या क्या था, 0 से लेकर के 12 तक ही था। अगर ए का मान लेते हैं हम लोग 13, तो 13 इसमें रहता ही नहीं, 12 तक ही हमको लेना है। and the
the set of natural number R is a relation on n cross n defined by, देखिए फर्स्ट है AB is related to CD, mutually implies AD into B plus C is equal to BC into A plus D. Second है AB is related to CD, mutually implies AD into D equal to B into C. Third है AB is related to CD, mutually implies A plus D equal to B plus C. स्कूल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रूव दैट R is an equivalence relation. Equivalence relation. R क्या है? Equivalence relation. सब एक ही है सर, सारे बुक में बनाया हुआ है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन दिया हुआ है। हम एक ऐसा उपाय बताते हैं कि आप एकदम आँख बंद करके बनाइएगा, इजली क्या हो जाएगा। हम फर्स्ट बना रहे हैं तो ये आप लोग खुद बनाइए। फर्स्ट है, अब देखिए इसको हमको दिखाना है यहाँ ए बी सी डी क्या है, मुझे सारा नेचुरल नंबर है। ए बी सी डी सब क्या है? नेचुरल नंबर है, यानी एन क्रॉस एन में है, ऑर्डर क्लियर है। हमको चाहिए रिफ्लेक्ट, देखिए यहाँ से लिखिएगा सॉल्यूशन फर्स्ट का, इसको लिख दीजिएगा डी सिंपलाई, थोड़ा सा हम सुधार रहे हैं। देखिए बी प्लस सी बाई बी सी इक्वल टू ए प्लस डी बाई ए डी लिखिए। क्वेश्चन को सुधार रहे हैं, दिया हुआ है, अब अलग अलग कर दिया, क्या हो गया? 1/c प्लस 1/b इक्वल टू 1/d प्लस 1/a। इसको लिख देंगे 1/c माइनस 1/d इक्वल टू 1/a माइनस 1/b, यानी क्या आ गया सीधे 1/a माइनस 1/b इक्वल टू 1/c माइनस 1/b। अब आपको बहुत आसान हो गया। ए बी रिलेटेड टू सी डी है, इसका मतलब क्या है? 1/a माइनस 1/b इक्वल टू 1/c माइनस 1/b। अब हम चल रहे हैं यहाँ पर रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी हमको दिखाना है कि ए बी इज रिलेटेड टू ए बी, तो सिंस 1/a माइनस 1/b इज इक्वल टू 1/a माइनस 1/b होगा, तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया? AB is related to AB। कब रिलेटेड होता है? AB रिलेटेड टू CD। 1/a माइनस 1/b इक्वल टू 1/c माइनस 1/d, तो क्या इंप्लाई किया? AB रिलेटेड टू CD। यहाँ AB रिलेटेड टू क्या हो गया? AB। तो देयरफॉर R is रिफ्लेक्सिव। कितना आसान हो गया? रिफ्लेक्सिव। अब क्या दिखाना है? सिमेट्रिक। थोड़ा सा मिटा रहे हैं क्योंकि जगह कमी है। अब देखिए सिमेट्री, सिमेट्री देख रहे हैं हम लोग। मान लिए क्या? ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, दिस इम्प्लाइज 1/a माइनस 1/b इक्वल टू 1/c माइनस 1/b। इसी को लिख सकते हैं कि आप उल्टा कर दिए 1/c माइनस 1/d इक्वल टू 1/a माइनस 1/b। दिस इम्प्लाइज क्या हो गया? CD रिलेटेड टू AB, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। अब क्या दिखाना है? ट्रांजिटिविटी।
ट्रांजिटिविटी हम क्या मान लिए ए बी इज रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ। अब हमको क्या दिखाना है ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ। दिस इम्प्लाइज क्या होगा 1 by a minus 1 by b equal to 1 by c minus 1 by d and 1 by c minus 1 by d equal to 1 by e minus 1 by f. So this implies 1 by a minus 1 by b equal to 1 by e minus 1 by f. So this implies क्या हो गया बोलिए a b is related to e f. Therefore r is transitive, hence R is an equivalence relation. तो दस क्या लिखेगा R is reflexive, symmetric and transitive. Therefore R is an equivalence relation. प्रूव हो गया। देखिए कुछ नोट लिख लीजिए, इसको हम प्रूव भी करेंगे लेकिन इसको याद रखिए। The intersection of two equivalence relation is an equivalence relation. दो इक्विवेलेंस रिलेशन का इंटरसेक्शन क्या होगा इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा। लेकिन द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस relation is not necessarily an equivalence relation. कोई जरूरी नहीं है कि वह इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा। If R is equivalence relation on a non-empty set A, then R inverse is also an equivalence relation on A। यानी दो इक्विवेलेंस रिलेशन का इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, लेकिन यूनियन कोई जरूरी नहीं है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और आर अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए फर्स्ट का हमको प्रूव करना है, कंपटीशन के लिए प्रूव का कोई जरूरत नहीं है, स्कूल के लिए थोड़ा बहुत है। जैसे फर्स्ट मान लीजिए क्या लेट R and S are equivalence relation on a non-empty set A. Therefore, R and S are reflexive, symmetric and transitive होगा।
और आर और एस किसका सबसेट होगा बोलिए, ए का। आर सबसेट ए का है, एस सबसेट ए का है, तो आर इंटरसेक्शन एस भी क्या होगा, ए का सबसेट ही होगा। तो आर इंटरसेक्शन एस भी क्या होगा, रिलेशन ही होगा। कहाँ पर, ए। अब हम लोग को यहाँ आर इंटरसेक्शन एस भी क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होगा। Therefore, R intersection S is a relation on A है। अब दिखाना है कि अब इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए, अब यहाँ रिफ्लेक्सिविटी since R and S are reflexive, therefore AA belongs to R and AA belongs to S, for all A belonging to A. This implies AA belonging to R intersection S. Therefore, R intersection S is reflexive. रिफ्लेक्सिव हो गया। अब क्या दिखाना है हमको, सिमेट्री। अब दिखाना है सिमेट्री। हम लोग मान लिए क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, ए बी बिलोंग्स टू आर and AB belongs to S. This implies BA belongs to R and BA belongs to S. क्यों हो गया, क्योंकि R and S R सिमेट्रिक होता है, मालूम है, R सिमेट्रिक। This implies BA belongs to R intersection S. Therefore, R intersection S is symmetry. इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, दो मार्क्स का। I have proved that intersection of two symmetric relation is symmetric proved. Intersection of two reflexive relation is reflexive proved. अब transitive. Transitivity. मान लीजिए क्या, हम लोग लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू, ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। दिस implies ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए बी बिलोंग्स टू एस एंड BC belongs to R and BC belongs to S. इनका एकदम मत कीजिए। देखिए, AB belongs to R and BC belongs to R, AB belongs to S और BC belongs to S. This implies AC belongs to R and यहाँ देखिए, ए बी एस में है और बी सी एस में है, तो बी भी हट गया, तो ए सी बिलोंग्स टू एस हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आर एंड एस आर ट्रांजिटिव। तो दिस सिंपल क्या हो गया, ए सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। तो देयरफॉर आर इंटरसेक्शन एस इज transitive, hence R intersection S is an equivalence relation। क्या इसके बाद क्या लिख दिएगा, प्लस R intersection S is reflexive, symmetric and transitive, therefore equivalence relation। अब इतना से अब 12 का जो भी बुक आपके पास है, एनसीईआरटी है, आदर्श अग्रवाल है, आर डी शर्मा है, कोई भी बुक है,
12 का सारा से बन जाएगा। लेकिन अभी हम लोग एक क्लास और स्पेशल पढ़ेंगे, इसलिए अभी हम लोग प्रूव करेंगे और प्लस कंडीशन में आएगा कि फाइंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। थोड़ा देर आधे घंटे और क्लास चलेगा, एक क्लास और चलेगा, तब उसका फुल एंड फाइनल हो जाएगा।